Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's 5 April and the day is Monday. We're going to read page number 11, 12, 13 of unit number 2 of science. That is unit number 2, cell to organism. That is on your page number 11. Okay. So open that up. Before starting up this chapter, you should have the idea of cell. What cell is. आप सेल को समझने के लिए आप जस्ट ये समझ लेंगे जिस तरह से एक वॉल की अगर हम एग्जांपल लें और हम कहते हैं कि वॉल जो है वो दीवार जिसे हम कह रहे हैं किस चीज़ से मिलके बनी है, बेसिक उसका मीन्स के स्ट्रक्चरल उसका यूनिट कौन सा है वॉल का, तो हम कहते हैं कि वो ईंट है जिसको हम ब्रिक कहते हैं। जस्ट लाइक दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिससे वो मिलके बने होते हैं, उसको हम कहते हैं सेल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द होल structure of cell and functions and everything. Let's start our chapter. Have you ever wondered how different complex organisms such as elephants, humans, etc. are formed? With building blocks are they composed of? Allah has created every organism around us with great perfection, no doubt about that. Everything around us is made up of many smaller units. Bricks are the building blocks used to build a house. Similarly, cells are the building blocks of all living organisms. Okay, you want to underline this line. So I have just explained what is in this paragraph earlier. So let's move to the cell. Cell hota kya hai? The word cell is derived from a Latin word cella meaning small rooms. You want to underline these things, okay? तो ये एक लैटिन वर्ड से मिलके निकला है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द यू वांट टू अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपकी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका सेल है। हम किस चीज़ से हमारा सबसे कह लें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जाएं तो सबसे बेसिक चीज़ जिसे हम मिलके बने हैं, मीन इसके बाद ही फिर टिश्यू और फिर सारी चीज़ें बनती हैं, ऑर्गन एक्सेट्रा, तो बेसिक चीज़ आपकी सेल होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन सपोर्ट लाइफ। सबसे छोटी चीज़ जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो आपका सेल है, क्योंकि सेल आपका ब्रीथ भी कर रहा होता है, सेल आपका रिप्रोडक्शन भी कर रहा होता है, सेल आपका फोटोसिंथेसिस। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते, तो हम एक माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द टर्म सेल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, को आप करेंगे अंडरलाइन। इसने सबसे पहले जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसने एक प्लांट सेल के अंदर से उसकी जो उसका जो स्टेम होता है, उसकी जो बार्क होती है ना, वो जो एक हम कहते हैं लकड़ी की आउटर सबसे जो पोर्शन होता है, उसमें से उसने जो है वो ये सेल को ऑब्जर्व किया था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर शोइंग यू कि उसने कॉर्क सेल्स लिए थे, ठीक है ना। और वो उसने स्टेम की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें से उसने जो है वो इसको नोट किया। उसने देखा कि ये तो छोटे 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 बॉक्सेस हैं और ये उसने कहा कि ये तो उसके ये सेल से उसने इसको रिफर किया, ठीक है। देन आप पेज नंबर 12 पे अगर आ जाएं तो हियर दे आर शोइंग यू द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका एनिमल सेल है ब्लू कलर में जो इन्होंने बनाया है, ग्रीन कलर में उन्होंने आपको प्लांट सेल बना के बताया है। अब इन दोनों सेल्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलैरिटी जिसे हम कहते हैं और कुछ इनके डिफरेंसेस भी हैं। अब इस सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाके आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि अगर अभी आई विल स्टार्ट टेलिंग यू कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है ये, यू वोंट बी एबल टू गेट दैट अनलेस कि आप इसको आगे से इसको पढ़ें, ठीक है। तो हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में देखते हैं कि ये क्या होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं। अब आपका जो सेल है इसके अंदर मजीद छोटे 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 जो है वो यूनिट्स होते हैं, ठीक है। वो यूनिट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, जैसा कि हम, ठीक है। और यूनिसेलुलर कौन सा होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह जिनमें सिर्फ एक सेल होता है। तो जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव मैनी स्मॉलर सब यूनिट्स दैट एड दैम
इन कैरिंग आउट द स्पेसिफिक फंक्शंस। एड देम मतलब हेल्प करते हैं ऐसे छोटे या सब यूनिट्स जो कि सेल को हेल्प करते हैं फंक्शंस परफॉर्म करने को, उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। So these subunits are called organelles. If you want to underline this, and organelles are very important for cell because they perform various useful tasks. Some of these organelles अब इन्होंने बीच में डिस्कस किए हैं, जो भी आपको बीच में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स जो कि हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सेल वॉल है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट जो सेल होता है उसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग, हेयर आई एम शोइंग यू द कवरिंग, वो आपकी सेल वॉल होती है। एंड एनिमल सेल में वो नहीं होती, जस्ट प्लांट सेल में होती है, आपने याद रखना है। इट गिव्स अ वेल डिफाइंड शेप टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप देती है ये जो सेल वॉल है। इट इज जस्ट लाइक एग, एग है ना, एग जो आपका अंडा होता है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसकी वजह से एग को क्या मिलती है, एक शेप मिलती है। जस्ट लाइक दैट आपका सेल वॉल जो है वो प्लांट को शेप देता है। इट इज कम्पोज ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। यू वांट टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सेल वॉल जो है आपका सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है जिससे मिलकर आपकी सेल वॉल मिलकर बनी है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। हाँ जी, ये दो काम ये करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देता है। देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल, जैसे हम पहले भी बताया है। यहाँ पर उन्होंने आपका सेल वॉल को कट करके जो है वो दूसरी डायरेक्शन में बताया है। तो आप देखें कि अब ये सब क्या चीज़ें हैं, ये यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस कि आप सारी ऑर्गेनेलिस को पढ़ लें, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, अगर हम पेज नंबर 13 पे आ जाएं तो यहाँ पर वो आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दें। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी सेकंड लेयर होती है। सेल वॉल के बाद जो सेकंड लेयर आपकी आती है वो सेल मेम्ब्रेन है। मींस कि मैं प्लांट की बात कर रही हूँ क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में तो है नहीं, तो एनिमल्स में डायरेक्ट आपकी सेल मेम्ब्रेन ही आती है। तो एनिमल्स की फर्स्ट वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो थिन सेमी परमिएबल। अभी सेमी परमिएबल क्या होता है ये आपको कुछ लाइंस के बाद पता लगेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which controls the passage of materials in or out of the cell is called cell membrane। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये मटेरियल्स को सेल के बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लेके जाता है। सेमी परमिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ मटेरियल्स को ये जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। इट एक्ट्स लाइक अ सीव। सीव का मतलब होता है ऐसी की चीज जिसमें छोटे 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 आपके होल्स हों, वो आपकी सीव। इट्स एक्ट्स लाइक अ सीव एंड लेट सम मटेरियल्स पास थ्रू इट एंड स्टॉप अदर्स। कुछ मटेरियल्स को पास करने देगा, कुछ को नहीं। दैट इज वाई हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू अंडरलाइन दिस। It is composed of lipids and proteins. You want to underline this as well. It separates the cell from surrounding. सेल को सराउंडिंग से ये सेपरेट करेगा क्योंकि कवरिंग जो है ये, अच्छा, एंड अदर सेल्स अराउंड इट, और दूसरे जो सेल्स इसके अराउंड हैं उससे उसको मीन्स के सेपरेट करेगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल की आउटर मोस्ट है, और प्लांट सेल की जो है वो सेकंड है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये सेल मेम्ब्रेन, ये देखें, ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल में है, जबकि प्लांट में आप देखें तो बाहर सेल वॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके अंदर इन्होंने आपको लेबल करके सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ठीक है। देन आपको जो थर्ड ऑर्गेनेली है दैट इज योर साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल का होता है फ्लूइड, सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जेली लाइक होता है ये, और ये ट्रांसपेरेंट ये होता है, एंड दैट फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इसमें होता क्या है, सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल में होने हो वो आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर तो आपको नजर आ रहा होगा जितना भी आपको फ्लूइड बीच में नजर आ रहा है ना, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर सारा ये फिल आपका फ्लूइड साइटोप्लाज्म से हुआ है। देन यू हैव न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जस्ट लाइक हमारी बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इफ़ यू टेक इट एज अ ब्रेन, तो न्यूक्लियस आपका सेल का ब्रेन है। द सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। जो कुछ भी हो रहा होगा, रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी सबको कंट्रोल कौन करेगा, आपका न्यूक्लियस करेगा। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इसको आपने करना है अंडरलाइन। इट इज कवर्ड विद मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब इसके बाहर भी आपका देखें, ये आपका न्यूक्लियस की उन्होंने शेप बताई है, इसके बाहर क्या है, एक कवरिंग है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से क्या करेगी, सेपरेट करेगी, मीन के महफूज करके रखेगी इसको। इट
contains many thread-like chromosomes which store genetic information। अब होता क्या है, आपके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, छोटे 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 धागे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। धागों का क्या पर्पस होता है कि ये इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, कि सेल की जीन्स कैसी हैं वो सारी इसमें स्टोर होंगी। एंड ट्रांसफर इट टू न्यू सेल। अब जब ये सेल आपका डिवाइड होकर दो बनेगा तो दूसरे सेल में भी वही आपकी इंफॉर्मेशन फिर ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों होगी? इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका एनिमल सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, so that was it for today. Hope you have understood. If you have any question, you can ask me in the class. Jazakallah.